ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हमारे पास एक 3D मॉडल है। ठीक है, तो हमारे को इसकी मशीनिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं 2D प्रोग्रामिंग की हेल्प से करूँ या मैं सीधा 3D प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर मुझे सीधा 3D चलाना है तो मैं सबसे पहले चलाना चाह रहा हूँ ऑप्टिमाइज डायनेमिक रफिंग। ठीक है, मोस्टली रफिंग के लिए डायनेमिक ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा होता है, मतलब जरूरी तो नहीं कह सकते, पर अच्छा डायनेमिक ही चलाना होता है। ठीक है, चाहे 2D में चला लो चाहे 3D में चला। तो हम पहले 3D में चला के देखते हैं, फिर 2D में भी चला के देखेंगे कि 2D में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ करूंगा वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करना है, बड़े आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले पूछ रहा है मशीन ज्योमेट्री, कि हमारे को किस चीज को मशीन करना है। तो मैंने कंट्रोल ए किया, तो ये सारे सिलेक्ट हो गए। इसको 0 कर दो। तो मुझे ना वॉल पे स्टॉक छोड़ना है ना फ्लोर पे, वैसे तो छोड़ना चाहिए पर अभी हम नहीं छोड़ रहे। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए। उसके बाद हमारे को कटिंग पैरामीटर में जाना है, क्योंकि डायनेमिक मिलिंग है इसलिए स्टेप ओवर हमारे को कम रखना है और स्टेप डाउन जो है ज्यादा, स्टेप डाउन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, लिंकिंग पैरामीटर और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, टूल देने की जरूरत है। ठीक है, टूल हमने 20 mm का दे रखा है। एडिट में जाके इसकी हाइट चेक कर लेते हैं। ये 40 है, ये 20 है, तो इसकी लेंथ थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, ताकि अगर वो नीचे जाना हो तो उसको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और जब हम इसको होल्डर देते हैं, होल्डर में भी यहाँ पे ये टूल प्रोजेक्शन, भाई मेरा टूल जो होल्डर है वो कहाँ कितने, अगर मैं वहां पे 90 कर दिया, यहाँ पे 40 है, तो वो सेंटर में कहीं पे आ जाएगा ये। इसलिए इसको भी हम बढ़ा देते हैं, इसको हम 80 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 80 है, टूल मेरा 90 का, यानी 10 mm टूल इसके अंदर है। ठीक, और कटिंग पैरामीटर में जाके हमने इसको ओके कर दिया। ये क्या करेगा, मोटा मोटा सारा मटेरियल काट देगा 10-10 mm के कट के साथ। ठीक है, यहाँ पे आइसोमेट्रिक करेंगे तो ये ऐसे चलेगा। स्टॉक दे देते हैं, स्टॉक सेटअप में गए, ऑल एंटिटी किया, ओके किया, तो ये स्टॉक आ गया। ठीक है, और अगर इसको हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेटेजी में हमने फ्रॉम आउटसाइड कह रखा था ऑलरेडी, जब हमने ज्योमेट्री सिलेक्ट की ना। इसको प्ले करेंगे तो ये यहाँ से वर्क पीस ऑन कर सकता हूँ मैं, इसको ट्रांसपेरेंट करके देख सकते हैं कि शेप सही बन रही है कि नहीं। ठीक है, समझ आएगी बात। उसके बाद हमारे को क्या चाहिए, इसको मैं अगर मुझे रेस्ट रफिंग करनी है ना, मतलब जो बच गया मटेरियल जहाँ, क्योंकि हमने 20 mm का टूल चलाया है, तो कोई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे टूल जा नहीं पाया। तो हम क्या करेंगे, मान लो एरिया रफिंग से हम रेस्ट रफिंग करना चाह रहे हैं, तो मशीन रीजन सारा का सारा। ठीक है, स्टॉक मैंने कर दिया 0। ठीक है, और यहाँ पे टूल हमने कहा कि जी हमारे को टूल चाहिए, मान लो 8 mm का। ठीक है, और स्टेप ओवर 0.8 का स्टेप डाउन, और टूल के डाई का 35% हमने स्टेप ओवर कर दिया। ठीक है, पर ये सारे में चलने लग जाएगा, मेरे से गलती हो गई, मैंने स्टॉक नहीं दिया। ठीक है, हम स्टॉक देते हैं एक बारी। अब जैसे ये चल रहा है,
ठीक है, तो यहाँ व्यू में जाके मैं मल्टी थ्रेडिंग में देख सकता हूँ कि चल रहा है कि नहीं। इसको यहाँ से हम स्टॉप भी कर सकते हैं कि मुझे नहीं चलाना। ठीक है, क्यों नहीं चलाना? क्योंकि मुझे स्टॉक में यहाँ पे रेस्ट मशीन करना था, वन अनदर ऑपरेशन, कि इस ऑपरेशन ने जहां जहां मटेरियल छोड़ा वहीं वहीं चल। ओके। ठीक है, वन अनदर ऑपरेशन हो गया। वो क्या है सर? 0.3 मिली स्मॉल कप्स। अरे बहुत छोटा एरिया है, तो वो हाँ। कहता, वो उसकी वैल्यू पूछ रहा है कि उसके बीच में नहीं घुसना मुझे। 0.3 की अगर कोई होल होगा, छोटा सा ड्रिल मार का मान लो, तो हम नहीं हाँ। चाहते कि उसके अंदर ढूंढने की, उसको नहीं ना पता हम क्या बनाने वाले हैं। तो वो सेफ्टी के लिए हाँ। पूछता है कि छोटे इग्नोर करना है या क्या करना है उसको। तो यहाँ पे इग्नोर ही कर दो, वैल्यू की चक्कर ही खत्म हो जाएगा। इग्नोर, जो छोटी जगह है जहाँ टूल नहीं घुस पा रहा, तो उसको छोड़ दो, कोई बात। ठीक है, कटिंग पैरामीटर हमने दे दिया, 0.8 दे देते हैं। रिकॉर्डल मोशन मेरा ऑफ है, लिंकिंग पैरामीटर ऑफ है, हमने उसको होने नहीं दिया था ना, तो अब यहाँ पे जनरेट आ नहीं रहा इसमें पैरामीटर। 3D में डेप्थ किधर से किधर देना है करके नहीं आता है। ये डेप्थ ना ना उसमें सारे में ही चलता है। हम कम कर सकते हैं, पर वो अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। पर ये चलता सारे में ही है। अब ये वहीं वहीं जाएगा जहां जहां 20 वाला टूल नहीं जा पाया था। रीरफिंग जैसा। हाँ, री रफिंग है, रेस्ट मशीनिंग का मतलब री रफिंग ही हो गया। ठीक है, ये उठाया नहीं इसने, उठाया नहीं, एक सेकंड दोबारा दे देते हैं। स्टॉक उठाया नहीं इसने, स्टॉक में वन अनदर ऑपरेशन। ओके, यार आप बाउंड्री बताओ, कोई बात नहीं, बता देंगे इसको। ओके, कर लो। ठीक है, अब ये वहीं वहीं गया है जहां जहां पहले वाला टूल पाथ नहीं गया था। समझ आई बात? तो ये अगर मेरे पास 3D मॉडल आएगा तो पहले रफिंग करेंगे, फिर रेस्ट रफिंग करेंगे। ठीक है, अगर मेरे को दोनों को चला के देखना है तो दोनों को सिलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। प्ले कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई में जाके कलर लूप ऑन कर लेनी है, ताकि अगला टूल पाथ आए तो अलग कलर में आए। ठीक है, इसको चाहे पूरा ही कर लो। अभी ये रफिंग ही हो रही है सारी। अब ये रेस्ट रफिंग चल रहा है। सर उसमें टिप कॉम्पनसेशन करके आता है ना सर, पैरामीटर में। वो कंपनसेशन क्या मतलब होता क्या? है? टिप कॉम्पनसेशन कर। कहाँ पे एक्टिव कंपनसेशन? इधर ये है ना? कट पैरामीटर। हाँ ये हाँ। कह रहा है कि जो आपका टूल है, हाँ सर। टूल के टिप से आपको प्रोग्राम बनाना है या टूल के सेंटर से प्रोग्राम बनाना है। तो हमारे को ये टिप ही रखनी है। हाँ
ठीक है, क्योंकि हम मैन्युअली यूज कर रहे हैं ना, तो हमारे को टिप भी ठीक है। बॉल में भी टिप भी रखनी चाहिए वैसे। ठीक है। अभी दो चीजें हमारे को समझ में आ गई कि रफिंग कैसे करनी है और रेस्ट रफिंग कैसे। पर मैं एक नई चीज ये जो सिखाना चाह रहा था, वो ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल जो है वो चोरस नहीं होता। मान लो कुछ ऐसा रॉ मटेरियल है, ठीक है, माप के बनाते हैं हमेशा। इसको कर दिया 250 का। ठीक है। अब मेरे पास 250 का रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल देना कैसे है, पहले तो वो देखो कि इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया 51, 52, 55 कर देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। क्रिएट बॉडी करके करना है इसको। स्टॉक सेटअप में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे को सॉलिड की ऑप्शन आएगी, तो ये सॉलिड बॉडी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। वैसे एक और चीज करूँ, मैं इसको नहीं खराब करना चाह रहा, तो मैं क्या करता हूँ, एक मिलिंग सेटअप ना और ले लेता हूँ, ये भी सीख जाओगे इसी बहाने कि मैंने एक मशीन और ले ली। अब ये अलग मशीन आ गई, ये अलग मशीन है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, स्टॉक सेटअप इसमें ये, अब उसको ये वाला स्टॉक पता है। ठीक है। तो ये सॉलिड बॉडी का काम खत्म हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूं। ये जो बाहर वाली बाउंड्री है, अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अलग चीज भी समझ में आए। मैं एरिया रफिंग वगैरह सब कुछ चला सकता हूँ, पर मैं क्या चलाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2D डायनेमिक चलाना चाह रहा हूँ। मशीन रीजन मेरा ये, अवॉइड रीजन मेरा ये, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से चलना है। और व्यू करेंगे तो जगह दिख रही है, ओके करेंगे। टू ये हमारे को चलाना आता है, तो इसी में थोड़ा जल्दी जल्दी चला रहा हूँ। 20 का टूल लिया था हमने रफिंग के लिए। ठीक है। स्टेप ओवर 10%, डेप्थ स्टॉक 0, ये 0, डेप्थ ऑफ कट हमें पता है, तो 10 बना देते हैं। ठीक है। एंट्री हेलिकल, हेलो। ठीक है। तो हेलिकल एंट्री दे दी हमने, जनरेट। अभी क्या कटेगा, अभी ये सिर्फ बाहर बाहर वाली साइड कट रहा है, देखो। अगर इसको वेरीफाई करके देखोगे तो अब मेरा जो स्टॉक आएगा वो गोल आएगा, क्योंकि हमें नहीं ना पता कि बाहर हमारे को रॉ मटेरियल किस शेप का मिले। गोल भी हो सकता है, चौरस भी हो सकता है, कोई ऐसे वेस्ट मटेरियल पड़ा हो सकता है कि इसमें से बना दो। तो कोई भी तरीके का हो, उसको कैड स्टॉक लेके ले सकते हैं। प्ले करेंगे, प्ले। ठीक है, समझ आई बात, थोड़ा फास्ट कर दूं। अब आधा हमने टू डी मशीनिंग से चलाया है। अभी 2D वाला था ना, 2D डायनेमिक लिया था हमने। बाकी का मैं इसको अगर 3D डायनेमिक ऑप्टिमाइज रफिंग करके कंट्रोल ए किया, मशीन रीजन में कंट्रोल ए किया, स्टॉक मैंने कहा जी 0.1 का फ्लोर में, 0.1 का वॉल में। ठीक है। 0.1 छोड़ दिया, फिनिशिंग का टूल चलाएंगे। फिर टूल पाथ में गया, तो यहाँ पे ये वाली बाउंड्री ऑन कर देनी है। इसका मतलब होता है कि जो शिलोटे बाउंड्री
भाई जितना हमारी बॉडी की शेप है उसी से हिसाब से बाउंड्री। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है ये टूल हमने अब थोड़ा छोटा दे देना है, नहीं तो ये भी दे सकते हैं क्योंकि अभी भी हम रफिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, और कट पैरामीटर में जाके, ये क्या हिल रहा है, कट पैरामीटर में जाके हमने स्टेप ओवर दे दिया, स्टेप डाउन दे दिया, स्टेप डाउन कम कर देता हूँ और ओके कर देंगे। समझे बात? पहला ऑपरेशन ये हो गया, दूसरा ऑपरेशन ये हो गया। ठीक है, दोनों को चला के देखना, चला के देखना। पर अभी मेरे को रेस्ट मशीनिंग भी करनी पड़ेगी। हाँ। अभी मैंने सिर्फ बाउंड्री के हिसाब से, पहले बाउंड्री के बाहर बाहर चला दिया, फिर बाउंड्री के अंदर अंदर चला दूं। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। समझ आ रही है बात? मैं कई चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक स्टॉक कैसे लेना है, रफिंग रेस्ट रफिंग कैसे करनी है, एक 2D का टूल पाथ, एक 3D का टूल पाथ, दोनों को इकट्ठे कैसे चलाना है, स्टॉक कैसे देना है। ठीक है, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सेकंड ऑपरेशन है। अब मेरे को फिर से ये ऑप्टिमाइज रफिंग ही चलाता हूँ, पर हाँ। अब की बार मैं रेस्ट मशीनिंग चलाऊंगा। हम्म। ठीक है, टूल पाथ में ये बाउंड्री है ही है, टूल छोटा करना है बस मुझे। ठीक है, टूल को राइट क्लिक करके एडिट करके देख लो कि उसकी हाइट वगैरह कितनी है। ठीक है, अंदर जाने के लायक हो। और जो हमारा फ्लूट लेंथ है, कटिंग लेंथ जो है, वो हमारी डेप्थ ऑफ कट से ज्यादा होनी चाहिए। है ना, ऐसा ना ना हो कि कटिंग लेंथ कम हो और हम डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे दें। हम्म। और यहाँ पे स्टेप पावर हम कर देते हैं कम, और स्टेप डाउन 4 mm का, पहले 10 का था अब 4 का है। ठीक है, और स्टॉक में जाके रेस्ट मशीनिंग वन अनदर ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, ये वाला, आंखें खोल के देख के सिलेक्ट करना है। ठीक है, हम्म। और ओके कर देंगे। यानी कि अब पहले वाला मटेरियल 20 वाला जहां जहां नहीं गया था, वहां वहां ये जाके कटिंग जो है कर देगा। ठीक है, व्यू में जाके अगर इंतजार ना किया जाए तो मल्टी थ्रेडिंग ऑन कर देना है, तो ये दिखाएगा कि कहाँ पहुंचा हूं मैं। थोड़ा सबर आसानी से आ जाता है। ठीक है, अभी भी 0.1 मटेरियल सब में बचा हुआ है। ठीक है, तो उसके हाँ। लिए मैं एक छोटा सा टूल पाथ और सिखा रहा हूँ, अभी हमारे पास टाइम है। एक है हॉरिजेंटल, एक है कंटूर। ये हॉरिजेंटल फिनिशिंग है, ये कंटूर फिनिशिंग है। तो कंटूर फिनिशिंग का क्या काम है, मैंने सारे मॉडल को सिलेक्ट किया, कंटेनमेंट पूछ रहा है भाई किस बाउंड्री के अंदर अंदर रहना है, मैंने कहा जी इस बाउंड्री के अंदर अंदर रहना है। ठीक है, अब फिनिशिंग के लिए मैं यही वाला टूल यूज कर रहा हूँ, 8 mm का ही, क्योंकि मुझे दीवारों पे ही फिनिशिंग करनी है। स्टॉक कितना छोड़ देना है अब, 0। ठीक है, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, अभी स्टेप डाउन कितना होगा, तो मैंने कहा जी मुझे 0.5 का ऐसे नीचे को आना है। ठीक है, ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर ऑन कर दो, ये पहले कहाँ जाना बाद में कहाँ जाना है वो अपने आप देख लेगा। ठीक है, एंट्री जो है, टूल की एंट्री हेलिकल होनी चाहिए, क्योंकि हम फिनिशिंग कर रहे हैं तो ये हाई स्पीड होना चाहिए, कि मतलब कहीं पे भी ऐसे झटके लग लग के ना चले, अच्छा। स्मूथ चले। तो स्मूथ चलाने के लिए अगर उसको रेडियस बनाना हो तो कॉर्नर में कितना रेडियस, लूप लेंथ कितनी,
बस कुछ नहीं, हमारे को छेड़ने की जरूरत, ओके कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जितनी भी खड़ी दीवारें, वॉल्स हैं, चाहे अंदर हैं चाहे बाहर हैं चाहे इधर है टेपर हैं, सारी वॉल्स पे टूल पाथ जो है फिनिशिंग का क्रिएट करेगा, सिर्फ वॉल्स पे। ठीक है ना। अब ये हेलिक्स ऐसे लग रहा है बहुत बड़ा बड़ा है, तो कोई बात नहीं, इस हेलिक्स को हम कम कर देते हैं। जो मेरी एंट्री है हेलिक्स की, ये 25 mm बहुत ज्यादा लग रहा है, इसको 10 कर दो। ठीक है। जितना टूल का डाया हो उससे 1-2 mm बड़ा रखते हैं। हमने 8 का लिया तो 10 का ले लिया। ठीक है। ताकि हेलिक्स बनने के लिए उसको जगह बन जाए, ताकि एकदम सीधे जाके प्लंज ना करे टूल, ऐसे घूम घूम के जाएगा, धीरे धीरे एंट्री लेगा, तो फिर कोई शक होगा तो भी रहेगा सही। और अगर कोई वो होगा, क्या कहते हैं, ऑपरेटर को भी देखने का टाइम मिल जाएगा कि हाँ नीचे जा रहा है। तो ये वॉल पे एक तरीके से फिनिशिंग हो गई। उसके बाद अगर मेरे को फ्लोर पे फिनिशिंग करनी है तो उसके लिए हॉरिजेंटल एरिया, ये क्या करेगा, पूरी ड्राइंग में सारे हॉरिजेंटल एरिया अपने आप ढूंढ लेगा, फ्लैट एरिया। ठीक है, इसको 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो। बाउंड्री सेम, बाउंड्री हम ये वाली दे, ठीक है। वैसे तो ये भी दे सकते हैं, वैसे तो इसको ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर तो फिनिशिंग हो ही चुकी है वॉल पे, तो कोई मतलब नहीं है उस बात का। पर अगर मैं यही दूं ना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस फेज पे भी तो करेगा ना फिनिशिंग। तो सारे फ्लैट एरिया ढूंढ लेगा, टूल हमने कहा जी छोटा, और नंबर ऑफ डेप्थ ऑफ कट एक ही रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है। और स्टेप ओवर हम कम कर देते हैं, रिकॉर्डिंग मोशन ऑफ है, बहुत कुछ ठीक है, ओके। तो जितने भी फ्लैट एरिया, ये हो गया, ये हो गया, नीचे हो गया, ऊपर हो गया, सब जगह पे ये चल जाएगा। सब जगह पे नहीं चल पाया ये। अच्छा, ये हो सकता है कि हमने किसी में मटेरियल पहले ही 0 कर दिया हो, इसमें तो नहीं कर दिया 0। यहाँ पे 0.1 है। अगर ऐसा ऐसी कभी दिक्कत आए ना, तो एक काम कर सकते हैं कि हम स्टॉक में उसको बोल सकते हैं, बस स्टॉक के लिए मटेरियल बच ही नहीं रहा। डेप्थ ऑफ कट 2 कर देते हैं, 0.05 की। अच्छा, 0.8 वो, मटेरियल 0.1 है। 0.1 था। हाँ, और हाँ। यहाँ पे 0.8 भर देंगे तो फिर वो कैसे चलेगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पे 0.1 करके 1 कर सकता हूँ। ठीक है। सिंगल पास। हाँ, अभी भी ठीक नहीं बनने के बाद तो कर लेते हैं, 0.5। 0.0। होल का अंदर भी चल रहे हैं। हाँ, वो नहीं चलना चाहिए, वो हम बाउंड्री बनानी पड़ेगी उसके लिए, उसके हिसाब से। टूल पाथ कंट्रोल में बाउंड, अच्छा ये ऑन है, ये इधर से भी दे दी, इधर से भी दे दी, तो पंगा हो रहा था। अब ठीक है, वो 2 बाउंड्रियां दे दी ना, इधर से सर्कल भी हाँ, दे दिया, उधर से उसको मॉडल की प्रॉपर्टी भी दे दी, तो इसलिए नहीं वो चला पा रहा था। ठीक है। तो जितने भी फ्लैट एरिया है सब पे ये ऑटोमेटिकली टूल चल जाएगा। ठीक है, सारे को सिलेक्ट करो, यहाँ से वेरीफाई करो, थोड़ा सा इंतजार करो।
क्योंकि हमने सारे टूल पास कर दिए तो टाइम लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो लगाते हैं। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी स्लो करके प्ले कर सकते हैं। तो मतलब हमने रफिंग किया, रेस्ट रफिंग किया, 2D में रफिंग किया, 3D में रफिंग किया, रेस्ट रफिंग रफिंग 2D में करके रेस्ट रफिंग 3D में की। तो अपने दिमाग को खोलना है, और ये सारी बातों को समझ में आनी ज्यादा जरूरी है, करना मुश्किल नहीं है। अगर आपको कहानी याद होगी तो किया जाएगा, अगर कहानी नहीं याद होगी तो फिर नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, कि पहले रफिंग करनी है, रेस्ट रफिंग करनी है, या क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा स्पीड मैंने तेज कर दी टाइम बचाने के लिए। वीडियो बनाई मड़ी, दोबारा चला रहे हैं। एक शॉर्ट्स का जमाना है तो शॉर्ट तो बनाने पैने ही है। यूट्यूब में डालने की। हाँ, बर्गर खाएंगे, 20 रुपए मिलेंगे एक वीडियो डालने के। इतने ही मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते। अभी हम छोटे हैं ना। ठीक है, ये रश रफिंग हो गई। अभी वैसे ड्रिल मारने रह गए थे, चलो कोई बात नहीं, उसने उतनी जगह छोड़ दी। पहले ड्रिल मारना चाहिए था मेरे ख्याल में। ठीक है ना, क्योंकि हमने वो पॉकेट नहीं ना बना रहे, वो उतनी जगह छोड़ रहे। कोई जरूरी नहीं है यही टूल पास चलाना है, हम पॉकेट भी चला सकते हैं, एरिया भी चला सकते हैं, हम इनके अलग से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम पॉकेट एरिया, रफिंग एरिया वो भी चला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो हमने जस्ट एक समझने के लिए कि रफिंग और रेस्ट रफिंग कैसे इकट्ठी यूज करनी है, 2D प्रोग्रामिंग और 3D प्रोग्रामिंग इकट्ठी कैसे यूज करनी है, वो समझने की कोशिश कर। ये सारी वॉल को फिनिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सारे फेसेस को clear। ठीक है, तो यही हम बनाना चाह रहे थे, मॉडल हमारा बन गया। ठीक है, जो उसने होल थे वो उसने उसी से काट दिए, पर गलत है, पर कोई बात नहीं, हम ड्रिल मार सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, फिर ये जो पूरा ट्रिम हो गई तो क्लैंपिंग एरिया कैसे होगा? मैग्नेटिक चक लगाएंगे, मैग्नेट लगाना पड़ेगा ना। मैग्नेट वाला प्ले बेड होगा ना तो उसमें चिपक जाएगा वो। हाँ। नहीं तो फिर उसका और ढूंढना पड़ेगा, फिर इसका स्टॉक नीचे बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसमें क्लैंप करना पड़ेगा, फिर उसको बाद में उल्टा करके उसको भी मशीनिंग करना पड़ेगा। चलो वो अभी टॉपिक, हमारा मुद्दा वो नहीं था। हमारा मुद्दा तो ये था कि 3D में प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, 3D मॉडल की, और उसकी रेस्ट मशीनिंग कैसे करनी है, और उसके ऊपर क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम टूल पाथ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो इसकी भी बना ली है।